इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्रॉप शिपिंग, इंडियन ड्रॉप शिपिंग या फिर इंडियन ई-कॉमर्स प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और ये हर समय पूछा जाता है कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं प्रॉफिटेबल है, लोग इसमें प्रॉफिट कमा पाते हैं, नहीं कमा पाते हैं, फेलियर कितना ज़्यादा है, ठीक है। उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर ई-कॉमर्स से फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग वीडियोज़ आती रहती हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब बात करते हैं कि क्या इंडियन ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल है आफ्टर जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे स्टोर्स के साथ, मेरे क्लाइंट्स के स्टोर के साथ, ठीक है। तो क्या ये प्रॉफिटेबल है और कैसे इसे प्रॉफिटेबल करना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इज़ ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप कोई भी काम करने जाओगे तो वहाँ पर आपको कोई गारंटी तो देता नहीं है। कोई भी काम आप शुरू करोगे तो किसी काम की आप गारंटी नहीं ले सकते कि भाई ये प्रॉफिटेबल होगा। या कोई भी काम हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ठीक है, आपका सर्विस बिजनेस हो गया, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं रहेगा कि भाई आप कह सको कि भाई हाँ आप इसको शुरू करोगे तो आपको 100% 200% आपको प्रॉफिट रहेगा, आप एकदम सक्सेस हो जाओगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन गलत है। जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हो तो उस बिज़नेस को, आपका काम होता है कि कैसे आप उस बिज़नेस को प्रॉफिट की ओर लेके जाओगे, ठीक है। बिज़नेस अपने आप प्रॉफिट नहीं देने लगेगा आपको कि आपने आज शुरू किया बस बिज़नेस आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, ठीक है। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस बिज़नेस को आगे लेके जाओ। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप उसको नहीं निभा पाते हो तो ये आपका फॉल्ट है, ठीक है। अब बेसिकली ऑनलाइन बिज़नेस में क्या सीन है, आपको सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को लगता है ऑनलाइन बिज़नेस में कुछ नहीं, बस इधर एक वेबसाइट बना दिया, बस उसमें काम शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सीखना पड़ेगा और लगातार सीखते रहना। कोई भी काम आप कर रहे हो ऑनलाइन, ऑफलाइन, कहीं भी, उसको लगातार सीखते रहोगे। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको लर्न करना है, लर्न करके चीज़ों को अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको उसके रिजल्ट गेन करने हैं, ठीक है। हो सकता है आपको तुरंत रिजल्ट ना मिले, कुछ चीज़ आपने सीखी है और आप उसे अप्लाई कर रहे हो, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो सीखने का आपको आगे कहीं ना कहीं जाकर आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये गलत क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन पूछना है कि भाई ई कॉम स्टोर फेल क्यों होती है, प्लस इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई ई कॉम स्टोर फेल का है और कैसे इसे प्रॉफिटेबल करेंगे। तो ई कॉम स्टोर क्यों फेल होती है उस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ इस चैनल पर, ठीक है। अभी बहुत ही रिसेंट वीडियो है, आप चैनल पर क्लिक करो और आपको ये वीडियो मिल जाएगी, या फिर आई बटन पे देखना, आई बटन पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि भाई ई कॉम स्टोर फेल क्यों होती हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लो। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आप इसे प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे, यानी कि जो भी आपकी ई कॉम स्टोर है, इंडियन ई कॉमर्स, इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टोर, से आप प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे, ठीक है। प्रॉफिटेबल जानने से पहले एक चीज़ आपको जाननी होगी कि ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी बिजनेस में आपके कंट्रोल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कि किन चीज़ों पे आपका कंट्रोल है। आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है, ये काम इस तरह से होना चाहिए, ये काम इस तरह से होना चाहिए, या फिर कहाँ कहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा और कहाँ पर आपका बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग, इंडियन कॉमर्स की बात करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सप्लायर से जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी कॉस्ट प्राइस आपको कंट्रोल नहीं है कि आप उसे कम कर सको, ठीक है। वो सप्लायर ने जो आपको प्राइस बताया है, आपको उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट लेना होगा, ठीक है। और वो प्रोडक्ट लेकर के आपको आगे सेल करना होगा। जो बार्गेनिंग वगैरह आप जो करोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ वो आपको प्रोडक्ट, आप कॉस्ट प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस आपकी वो सेम रहने वाली है। सेकंड चीज़, जो शिपिंग चार्जेस आते हैं, ठीक है, शिपिंग चार्जेस जो पड़ेंगे वो आपको, जो कंपनी के चार्जेस होंगे वो आपको देने ही होंगे, यानी कि यहाँ पर आप कॉस्ट को बचा नहीं सकते हो, ठीक है। अब आप एक्चुअल में आप कंट्रोल क्या कर सकते हो, आप अपनी एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा हो रहा है उसे कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ पर आप अपने खर्चों को ऐसा कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेज आए आपको कम से कम अमाउंट स्पेंड करने में। यानी कि जब आप अपने फेसबुक एड्स अगर आप इस्तेमाल करते हो, वैसे ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में फेसबुक एड्स काफ़ी अच्छा काम करता है, तो आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको ध्यान ये रहना चाहिए कि आप अपने फेसबुक एड्स की कॉस्ट को कितना कम कर सकते हो। जितना आप कॉस्ट को कम करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि आपका रोआस इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और शिपिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, प्लस और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और कुछ चीज़ें जो कंट्रोल में है। लेकिन जो मेन चीज़ है भाई एडवर्टाइजिंग, अगर ये चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाती है, मान लो कि आपका जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो कम होने लगता है, तो जब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। और उसके बाद जब आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हो, तो वहाँ पर रिटर्न्स होते हैं। तो लो कॉस्ट जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो तो आपका रिटर्न जो है वो मैनेज होता है। जैसे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई रिटर्न कैसे करें, रिटर्न कैसे करें, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम रहती है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, जो आपके आरटीओ को कवर कर लेगा, ठीक है। फिलहाल जितने भी मैंने स्टोर अपने लिए रन किए हैं या फिर क्लाइंट्स के लिए रन किए हैं, उनमें ये मैंने चीज़ें बहुत ध्यान रखी है कि उनका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम रहे, जिसकी वजह से आ, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े या हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, एंड जो रिटर्न आ रहा है वो भी उसमें कवर अप हो जाए,
ठीक है? तो पहली चीज़ कि आपको प्रॉफिटेबल कैसे करना होगा, आपको एडवर्टाइज़िंग पे ध्यान देना होगा, एडवर्टाइज़िंग कम से कम में आप करो, ठीक है? ताकि कम से कम इन द सेंस कि आपका जो कॉस्ट आ रही है या फिर लीड आ रहा है या जो भी आपका बिज़नेस है, उसमें आपका कॉस्ट कम यूज़ हो रहा है और आपको रिज़ल्ट ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है। सेकंड चीज़ कि अ, आपका इसमें आरटीओ भी, जो आपकी आरटीओ वाली प्रॉब्लम है, वो आरटीओ वाली प्रॉब्लम भी इस एडवर्टाइज़िंग कॉस्ट से दूर हो जाएगी, ठीक है? अब एडवर्टाइज़िंग से याद आया कि हमारा एक प्रोग्राम है जिसे हम टारगेटिंग मास्टरी के नाम से जानते हैं, जिससे होता क्या है, जो अब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हो और जब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ती है तो उसका एक रीज़न ये होता है कि आप सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हो, प्लस आप उन इंटरेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो जो एक्चुअल में आपको लो कॉस्ट पे रिजल्ट देंगे, ठीक है? यानी कि कुछ इंटरेस्ट जो आपको लो कॉस्ट में आपको रिजल्ट देंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट इंक्रीज होगा, आपका आरटीओ कम हो सकता है, कम नहीं, मतलब जो आरटीओ हो रहा है उसका आपको कवर अप हो सकता है। तो उसके लिए हमने ये कोर्स क्रिएट किया है विच इज़ नोन एज टारगेटिंग मास्टरी। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है? और शायद कमेंट सेक्शन में भी लिंक होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप राइट ऑडियंस को टारगेट करोगे, राइट साइड ऑफ ऑडियंस को आप टारगेट करोगे अपने फेसबुक में, जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू गेट सम गुड सेल एट अ लो कॉस्ट, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, ठीक है? तो आपको मैंने ये भी बता दिया, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा और आपका आरटीओ कवर अप होगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, लोअर डाउन योर कॉस्ट, ठीक है? जितना ज़्यादा आपका एड कॉस्ट कम होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो पहली चीज़, क्वेश्चन ये पूछना बंद करो कि प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे प्रॉफिटेबल बनाओ। सेकंड चीज़, एक चीज़ ये देखो कि भाई फेल होते क्यों हैं लोग और आपको वो चीज़ करनी नहीं है, उस पर भी वीडियो है। थर्ड चीज़ कि आपको प्रॉफिटेबल करना है तो अपना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को थोड़ा सा कम करो, ठीक है? कॉस्ट में, यानी कि वो नहीं कह रहा हूँ कि अपना बजट कम कर दो, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। कम आप कैसे करोगे, मैनुअल चीज़ें तो नहीं, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आप सीखोगे, टेस्ट करोगे, उसका धीरे धीरे करके आपकी कॉस्ट नीचे आएगी, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा और फिर बेसिकली आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो बस ये वीडियो थी इस पे कि आपको कैसे काम करना है, और आप चाहो तो टारगेटिंग मास्टरी में ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर किसी और चीज़ के बारे में आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर भी वीडियो बना देंगे।